आजसू ने अपनी दूसरी सूची जारी की है और मनोहरपुर के प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि आजसू की तरफ से अभी भी डुमरी सीट पर नामांकन के नाम कौन किसको जाएगी टिकट, इसका ऐलान नहीं किया गया है। दिनेश चंद्र बोयपाई को मनोहरपुर से टिकट दिया गया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले बिरसा मुंडा वहां से चुनाव लड़े थे पिछली बार आजसू के टिकट पर, लेकिन आजसू ने इस बार दिनेश चंद्र बोयपाई पर भरोसा जताया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, लगता है काफी गहरे मंथन के बाद आजसू ने दिनेश चंद्र बोयपाई के नाम पर मुहर लगाई है। जी, दिनेश चंद्र बोयपाई को आजसू ने मनोहरपुर से टिकट दिया है। ये जोबा मांझी की सीट थी। अब चूंकि वो लोकसभा के लिए चुन गई हैं तो उनके जो बेटे हैं जगत मांझी, वो यहाँ जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो जगत मांझी वर्सेस दिनेश चंद्र बोयपाई यहाँ पर चुनाव होगा। 2019 में आजसू ने हालांकि बिरसा मुंडा को टिकट दिया था और उन्होंने प्रदर्शन भी ठीक ठाक ही किया था, क्योंकि तब भाजपा से जो है वो गठबंधन नहीं था आजसू का, और तब जो है उन्होंने 11.13% जो है वो वोट लाए थे। और इसके अलावा जो उन्हें कुल वोट मिले थे 13,468 वोट जो है 2019 में मिले थे। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि तब जो है आपको दिनेश चंद्र बोयपाई भी जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। अब ये अलग बात है कि अगर हम बात करें तो जो इनका प्रदर्शन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। इन्हें सिर्फ 1,178 वोट आए थे और जो वोट परसेंट की हम बात करें तो 0.97%, मतलब 1% से भी कम वोट आया था। तब जो है ये SUCIC पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, सोसाइटी यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब इन्हें आजसू ने टिकट दिया है। और आपको बता दूं कि पिछले दिनों बोयपाई जो है कांग्रेस से टिकट के लिए प्रयासरत थे और उन्होंने अपना दावा भी वहां पर किया था जिला अध्यक्ष के पास। और लेकिन अपने क्षेत्र में ये बहुत सक्रिय रहे हैं पिछले कुछ समय से, और मुझे लगता है कि इनकी सक्रियता को देखते हुए ही आजसू ने इन्हें अपना टिकट दिया है। अब देखिए, अगर आप आजसू यहां पर अगर मनोहरपुर में बैंक करेगा तो कहां बैंक करेगा, अगर हम ये देखना चाहें तो पिछली बार जो है जोबा मांझी को 42.12% वोट आए थे, जबकि बीजेपी के टिकट पर गुरुचरण नायक चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें लगभग 29% वोट आए थे, 28.87%, और आजसू को जो है 11.13। तो अगर आप 29 और 11 अगर जोड़ दें तो वो लगभग 40% हो जाता है। और जेएमएम के पास जो है वो 42% के आसपास वोट है। तो एक नजदीकी मुकाबला जो है यहां पर बन रहा है। और आजसू को इस सीट को देने के पीछे एक वजह यह भी है, हालांकि ये शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट है, लेकिन यहां पर जो महतो आबादी है, जो कोयरी कुर्मी कुशवाहा की हम बात करते हैं, तो उनकी संख्या भी यहां अच्छी है, 5-7% के आसपास लगभग जो है उनकी भी आबादी है, उनके वोटर्स हैं। तो उस पर जो है वो आजसू की नजर होगी और इसलिए ये सीट जो है उनको दी गई है। ऐसे भी कोल्हान में एक सिंहभूम में एक सीट जो है आजसू लड़ना चाहती थी, तो ये सीट मिली है। हालांकि ये जोबा मांझी की सीट है और आपको बता दूं कि जोबा मांझी यहां से 5 बार विधायक रही हैं अभी लोकसभा सदस्य चुने जाने से पहले। और जब 1995 से जोबा मांझी ने यहां चुनाव लड़ना शुरू किया है तो सिर्फ 2009 में जो है वो हारी थी और तब जो है गुरुचरण नायक ने उन्हें पराजित किया था। हालांकि मार्जिन यहां पिछले 2 चुनाव को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा नहीं रहता है। पिछले 2 चुनाव से लगभग 16,000 वोटों से जोबा मांझी जीत रही है, नहीं तो उससे पहले जो उनकी जीत होती थी वो बहुत बड़ी नहीं होती थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर आजसू जोर लगाए, बीजेपी का सपोर्ट मिले, तो एक नजदीकी मुकाबला हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि जगत मांझी के लिए भी यह पहला चुनाव होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में जब मां चुनाव लड़ रही थी जोबा मांझी तो ये उनके साथ थे, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि ये उनके लिए पहला चुनाव होगा। तो एक जबरदस्त मुकाबले की हम उम्मीद करते हैं। हालांकि एज जो है जेएमएम को
इस सीट पर दिखती है और वजह उसकी बहुत साफ है कि यहाँ पर एक जोबा मांझी का नाम भी बोलता है। अगर कोई एक व्यक्ति इतने दिनों से विधायक है बिल्कुल, तो और ऐसे ही लगातार तो लोग होता अपना नहीं। भरोसा जताते रहे हों। जी हाँ, और इसलिए अगर आप इस सीट पर देखें तो जोबा मांझी को 5 बार जो है वो जीत मिली है। और ये भी आपको बता दूं कि उनके पति जो देवेंद्र मांझी थे वो भी 1985 में जो है इस सीट से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जोबा मांझी की जो पर्सनल एक पहचान है, उनकी जो व्यक्तिगत पहचान है, उसका भी महत्व है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जेएमएम के टिकट से ही यहाँ पर चुनाव जीती हैं। सिर्फ 2014 और 2019 में वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीती हैं। नहीं तो आप 2005 में देखें तो वो यूजीडीपी के टिकट पर चुनाव जीती थी, और 1995 में जो था जम्मू एंड कश्मीर पैंथर्स पार्टी के टिकट पर जो है वो चुनाव जीती थी, जेएंडके पैंथर्स पार्टी पर। तो जो ये 5 बार जीती है उसमें 2 बार जेएमएम के टिकट पर जीती हैं। तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में इनकी एक पहचान है, इनका जो भी काम है उसे लोग पसंद करते हैं। तो अब उसका लाभ जो है उनके बेटे जगत मांझी लेना चाहेंगे। और इन सब के बीच जो आजसू के प्रत्याशी हैं दिनेश चंद्र बोईपाई, जो पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय दिखे हैं कुछ समय से आपको मनोहरपुर में, वो उनका कैसे मुकाबला करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए, अब जोबा मांझी की विरासत को उनके बेटे कायम रख पाते हैं या नहीं वो तो इस चुनाव में पता चलेगा। लेकिन आजसू ने भी अपनी तरफ से काफी ठोक बजाकर एक सशक्त उम्मीदवार उतार दिया है।